अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? फैज अली। सर क्या करते हैं आप? यही शौक है हमारा। स्टोर लगाया उन्होंने। सर शादी हुई है आपकी? मेरे ख्याल अपना 92 में हुई थी। अच्छा। सर आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो लेट शादी होने का रेशो जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, लड़की वालों की वो रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि वह लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी डिग्री होनी चाहिए और गाड़ी बंगला। ये आपकी नजर में ठीक है? हमारा इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है? हमारा इस्लाम तो सिंपल है, वो तो इस चीज का अलाउ नहीं करता। हम तो सीधे से लोग हैं, सीधी सी बात करते हैं कि अपना 4 आदमी आए, निकाह कराए, लड़की ले जाए। और सर ये जो लड़के वालों की इतने रिक्वायरमेंट्स है कि लड़की पतली होनी चाहिए, ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये आपकी नजर में ठीक है? तो अपने अपने नसीबों की बात है, कोई मोटी है, कोई पतली है, जो भी होना उसके नसीब में हो ही जाना। आपकी नजर में ठीक नहीं है ये जो इतने रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जो भी तरीकाकार है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कर लें, नहीं अच्छी लगती तो आप उसको माजूर कर लें, यही हो सकता है। सर ये जो लड़के वाले समटाइम कोई गरीब होते हैं और लड़के वाले डिमांड करते हैं कि भाई हमें जहेज चाहिए, हमारे नाम प्लाट कर दो, गाड़ी कर दो, ये आपकी नजर में जहेज लेना ठीक है? जहेज तो वैसे ही लाना था लेना, ठीक है। ये भी एक मजबूरी बन चुकी है कि जिसने अपने को गरीबी है, उसने थोड़ा बहुत जो भी अपना 20 साल से लगा हुआ है, 30 साल से लगा हुआ है, एक एक चीज इकट्ठी करके वो दे देता है, तो आगे उसके फिर मुकद्दर है लड़की के कि वो उस घर में रह पाती है या नहीं रह पाती। ये तो मतलब सर आपकी नजर में जहेज लेना नहीं ठीक? नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम? अबू बकर। सर क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ। कैसे हालात है मार्केट? बस बहुत कम, बहुत स्लो हालात, परेशानी के आलम में है। हरम सफर की वजह हाँ बस यही कह सकते हो, आपके ये साल के शुरू और मुहर्रम सफर में जो पूरे साल में ऐसे होता है कि हर दफा ऐसे आता है, तो बाकी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। से। सर आपकी शादी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। सर आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो शादी लेट होने का रेशो जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लड़की वालों की बहुत रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और गाड़ी बंगला खूबसूरत। ये हमारे इस्लाम इस चीज को अलाउ करते नहीं बस ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में। तो हमें, मेरी तो वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो बेटी को जब शादी के काबिल हो जाए उसको जल्द शादी करनी चाहिए, बजाय उसके कि लेट करने के लिए। वो लड़के की डिमांड्स ना ज्यादा रखे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि लड़का इज्जत करने वाला है, उसका खानदान अच्छा है, वो पढ़ा लिखा है, क्या वो रिस्पेक्ट करेगा मेरी वाइफ को, यानी कि अपनी बीवी को अच्छा रखेगा, उसको 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिलाएगा। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इस्लाम में तो बिल्कुल सादगी के साथ जो है ना वो शादी जायज है कि आपको ये समझना है कि ये खानदान अच्छा है, किसी से मत पूछे, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के सुपुर्द करे और शादी करे। और उसमें ये ना कहे कि हमें जो है ना वो 1.5 लाख हो उसकी पे हो, उसकी 2 लाख पे हो, तो हमारी बेटी को गाड़ी भी दे, बंगला भी दे। हाँ वो मेहनत करे, दोनों मियाँ बीवी मिलके वो मजबूत रिश्ता बनाए, अल्लाह पाक बरकत देता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप भी ज्यादा डिमांड रख दे और आपकी बेटी के जो है ना वो बाल सफेद हो जाए तो उसका मसला पैदा हो जाए, फिर वो उसकी हैं? ऐसा ही है सर। और जो लड़के वालों ने इतने डिमांड्स करते हैं कि लड़की स्लिम, मोटी, पतली, चिट्टी होनी चाहिए, ये आपकी नजर में ठीक है ये जो इतनी डिमांड्स करते हैं? नहीं, डिमांड्स वैसे तो खूबसूरती देखनी चाहिए, सीरत देखनी चाहिए कि लड़की की सीरत कैसी है। तो आप यकीन करें कि जब मेरी वालदा ने मुझे कहा तो मैं कहा मामा जी जो आपको अच्छी लगती है ना वो नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पाक पढ़ने वाली हो, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी खुश हूँ, अल्लाह पाक भी खुश हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे भी इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अच्छी वाइफ दी है। ऐसा ही है सर। और ये जो लड़के वाले इतने डिमांड्स करते हैं, जो लड़के वाले समटाइम गरीब होते हैं और वो जहेज नहीं दे पाते, और लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमें हमारे नाम बंगला कर दो, ये गाड़ी कर दो और प्लॉट कर दो, ये आपकी नजर में जहेज लेना ठीक है? नहीं, जहेज लेना तो बिल्कुल नहीं ठीक है। तो डिमांड नहीं करनी चाहिए। जो बाप अपनी बेटी को बचपन से लेकर हाँ जी बड़े तक पालता, अपना जिगर का टुकड़ा बनाता है, उसको किसी के हवाले करता है, इससे बड़ी और क्या बात कि आपको एक अपनी बेटी वो दे रहा है, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। हाँ वालिदैन अपनी खुशी से देते हैं, हर माँ बाप देता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी अगले घर जाए खुश हो, उसकी सास या ससुर उसको किसी चीज का ताना ना मारे, ठीक है। लेकिन हमारे जो फी जमाना जो चल रहा है ना उसमें ये कंपल्सरी है कि वो बेचारी को ताने सुनने पड़ते हैं, तो चाहे 2 ट्रक सामान लेके आए ना फिर भी उसको बातें अच्छी हो बुरी हो फिर भी सुनने पड़ते हैं। वो ये एक समझे कि हमारी रिवायत है, अगर हमने ऐसा ना किया तो हम कहते हैं कि लो इसकी तो बहू अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सास भी कुछ नहीं कहती, इसलिए अगर वो कोई खुश नसीबी से अच्छी सास मिल भी गई तो फिर वो लोग भी उसको नहीं रहने देते, तो वो लोग उसको ताने मार और उसको बातें करने शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है सर। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। आपका नाम? शान। सर क्या करते हैं आप? एहसान। मैं शॉपकीपर हूँ इचरा बाजार। सर शादी हुई है? हाँ जी। सर आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो बच्चियों की इतनी लेट शादी होती है, जो लेट शादी होने का रेशो इतना ज्यादा बढ़ गया है, लड़के वालों की इतनी डिमांड्स हो गई हैं कि हमें लड़की वेल एजुकेटेड चाहिए,
और पढ़ी लिखी हो, घर बंगला ये वो, ये आपकी नजर में ठीक है? हमारा इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये दीन से दूरी है। दीन से दूरी क्या है कि लड़कियां जो हैं दुनियावी मामलात में ज्यादा हैं, दीन से दूरी वालिदैन का काम है उनको तरबियत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो वक्त चल रहा है ना, महंगाई भी बहुत ज्यादा है। लड़कियों की डिमांड ये होती है लड़का पढ़ा लिखा हो, उसका घर अपना हो, सास भी ना हो, नंद भी ना हो, क्योंकि वो दीन में नहीं है। खूबसूरत भी लड़का बहुत हो, वो अलग बात, वो उसके नसीब है। वो लड़का मेरी तरह भी होगा सांवले रंग का तो वो भी चल जाएगा, उसके साथ अगर बैंक बैलेंस होगा, ये भी ध्यान में। तो ये दीन से दूरी है सबसे पहली बात मैं ये। और सर ये जो लड़की वालों की इतनी डिमांड्स हो जाती हैं कि लड़की मुझे स्लिम चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए और अच्छी चाहिए, ये आपकी नजर में ठीक है लड़कों वाले की डिमांड? मेरी बहन वही बात मैंने जो पहले आपको बताया कि दीन से दूरी। दीन से अगर किसी ने दीन पढ़ा होगा कि जब लड़की बालिग हो जाती है ना, तो वालिदैन तब उसका काम है वालिदैन का उसको दुनिया भी पढ़ाएं और दीनी तरबियत भी दें, ताकि उसको सारा कुछ पता हो कि दूसरे घर जाना है, वो अपना नसीब लेके जाए। वो हमारी जो माएँ थी वो हमारे साथ जो उनका जहेज वो इतना नहीं गया, लेकिन अब जो बात है वो अपने घर गई है, उनका नसीब बाद में खुला। सही है सर। ये जो लड़के वाले इतने डिमांड्स करते हैं कि हमें जहेज चाहिए, और सम टाइम ऐसा होता है कि लड़की वाले नहीं अफोर्ड कर पाते जहेज और कहते हैं कि हमारे नाम पर बंगला कर दो, प्लाट कर दो, गाड़ी कर दो, ये आपकी नजर में जहेज लेना ठीक है? देखें, जो जहेज लेता है वो लानती है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान के घर पैदा हूँ। तो ये रसूमात जो है पुरानी है, ये खत्म हो जानी चाहिए। इसका जो है ना, इसके बारे में भी एक टॉपिक होना चाहिए। हमें हमारी शरीयत में भी है कि हमें दीन में ये सिखाया जाए। इस तरह इस्लामियात की किताब में हमें होता है ना कि इस्लामियात की किताब है या उर्दू या इंग्लिश, ये एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें लड़की को पता हो कि हाँ जी ये मैंने पढ़ना है, या लड़के को पता हो जी ये चीज खत्म होनी चाहिए। मतलब आपकी नजर में जहेज लेना नहीं? हाँ जी। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये मैं यही कहूंगा कि खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें, शुक्रिया सर बहुत।